वर्ष 2024 मकर राशि वाले जातकों के लिए कैसा रहेगा? क्या उनके भाग्य में परिवर्तन होता हुआ दिखाई देगा? जीवन में कुछ न कुछ सफलताएं उन्हें प्राप्त होगी, क्योंकि 2023 मकर राशि वाले जातकों ने मृत्यु तुल्य कष्टों का सामना किया होगा। बहुत सारी पीड़ाओं में, बहुत सारी तकलीफों में उनका जीवन पसार हुआ होगा, चाहे उनके कर्जों को लेकर हो, उनके करियर को लेकर हो, उनके संतान को लेकर हो, धन को लेकर हो, बच्चों की शिक्षा को लेकर हो, उनके विवाह को लेकर हो, सगाई को लेकर हो। बहुत सारी ऐसी परेशानियां थी जिस परेशानियों का सामना मकर राशि वाले जातकों ने पिछले वर्ष 2023 में सामना किया होगा। लेकिन आने वाला वर्ष 2024 ये आपके जीवन के लिए कैसा रहेगा? और विशेष करके आज बात करेंगे शनिदेव की, क्योंकि राशि के स्वामी बनते हैं शनिदेव, लग्न के स्वामी बनते हैं शनिदेव। और शनिदेव 2024 में किस प्रकार के फल प्रदान करेंगे मकर राशि वाले जातकों को? दोस्तों, शनिदेव की साढ़े साथी का यह अंतिम चरण मकर राशि वाले जातकों के लिए चल रहा है। और अक्सर ऐसा कहा जाता है कि शनिदेव जाते जाते व्यक्ति को मालामाल करके जाते हैं, उनके भाग्य के बंद ताले को खोल करके जाते हैं, जीवन में कुछ न कुछ परिवर्तन करके जाते हैं। क्योंकि इससे पहले शनिदेव की साढ़े साथी का प्रथम चरण, दूसरा चरण चला होगा। शनिदेव ने आपको बहुत सारे कष्ट दिए होंगे, तकलीफें दी होंगी। जिसे हम तकलीफ कहते हैं, कष्ट कहते हैं, वो तकलीफें नहीं हैं। शनिदेव हमें मजबूत करने के लिए, हमें शक्ति देने के लिए, इस दुनिया को और दुनियादारी को दिखाने के लिए ये समय लेकर के आते हैं। दोस्तों, शनिदेव कर्म के कारक माने जाते हैं, न्याय के देवता माने जाते हैं, इन्हें कर्म फलदाता कहा जाता है, दंडाधिकारी कहा जाता है। ये दंड देते हैं लेकिन हमारे कर्मों के अनुसार। शनिदेव बड़े बड़े कल कारखाने लगाने, फैक्ट्रियां लगाने और उनको चलाने की, मैनेजमेंट करने की जो शक्ति है वो प्रदान करते हैं। शनिदेव इस दुनिया और दुनियादारी को जांचने परखने की अद्भुत शक्ति हमें प्रदान करते हैं। और आपको पता होगा, शनि प्रधान व्यक्तियों के जीवन का मूल मंत्र होता है विश्वास। किसी का विश्वास करना और किसी के प्रति विश्वास पात्र बन करके रहना, यह शक्ति, ये जो कला है, वो हमें शनि प्रदान करते हैं। अंग्रेजी भाषा का ज्ञान और गणित के साथ आगे बढ़ने के जो गुण हैं, टेक्नोलॉजी में, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में आगे बढ़ने के जो गुण हैं, वो हमें शनिदेव प्रदान करते हैं। तो मकर राशि वाले जातकों के लिए शनि की साढ़े साथी का यह अंतिम चरण चल रहा है। दोस्तों, साढ़े साथी आती क्यों है? साढ़े साथी हमें मजबूत करने के लिए आती हैं, हमें कार्य करवाती है, मेहनत करवाती है, तनतोड़ मेहनत करवाती है, क्योंकि शनि कर्म के कारक है और शनि की गति सबसे मंद मानी जाती है। इसीलिए वो एक राशि में 2.5 साल तक रुकते हैं। शनि जांचते हैं, परखते हैं और हमारे धैर्य की परीक्षा लेते हैं, और उसके बाद ये देखते हैं कि बंदे में दम कितना है। उसके बाद ही ये जीवन में हमें फल प्रदान करते हैं। शनि अचानक से किसी को फल प्रदान नहीं करते, क्योंकि ये धैर्य के ग्रह माने जाते हैं, कर्म के कारक माने जाते हैं। तो मकर राशि वाले जातकों के लिए शनि की साढ़े साथी का अंतिम चरण चल रहा है। और जिस समय साढ़े साथी का अंतिम चरण होता है, साढ़े साथी समाप्त होती है, उससे वापस 22 सालों के बाद शनि की साढ़े साथी व्यक्ति को वापस आती है। दोस्तों, शनि एक व्यक्ति के जीवन में कितनी बार आते हैं? 2 से 3 बार ही आते हैं, क्योंकि जिस राशि में शनि विराजमान होते हैं, वापस 30 सालों के बाद उसी राशि में प्रवेश करते हैं। तो सबसे लंबी अवधि तक ये शनिदेव एक राशि में विराजमान रहते हैं। अब शनिदेव मकर राशि वाले जातकों के लिए 17 जनवरी 2023 से जब इनका गोचर परिवर्तन हुआ था, तो मकर राशि वाले जातकों के लिए द्वितीय भाव, धन, कुटुंब और वाणी के भाव में अपनी सबसे प्रिय राशि, अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में विराजमान थे, जो कि शनि की अपनी राशि मानी जाती है।
यहां पर धन भाव में विराजमान है। दोस्तों शनिदेव जब धन भाव में विराजमान होंगे तो धन से संबंधित परेशानियों से हमें मुक्त करेंगे। धन का प्रवाह जो रुका हुआ था, आपने देखा होगा पिछले वर्ष 2023 में आपके जीवन में मृत्यु तुल्य कष्ट आए होंगे। आपके अपने लोग आपसे दूर गए होंगे। जिन लोगों का आपने सुख दुख में साथ दिया, दुख की घड़ी में कंधे से कंधा मिला करके उसका आप साथ देते रहे, लेकिन वही लोग जब आपकी बारी आई, आपके दुख भरे समय में वो आपका साथ छोड़ करके चले गए। संतान की परेशानियां थी, कोर्ट कचहरियों की परेशानियां थी, कोर्ट कचहरियों के आप चक्कर काट रहे थे, कर्जा उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। 10 रुपए का कर्जा आप कैसे भी करके उतारने की कोशिश कर रहे थे तो 20 रुपए का कर्जा आपके लिए तैयार खड़ा था। ज्यादातर पैसा कोर्ट कचहरियों के चक्कर में, संपत्ति विवाद में, प्रॉपर्टी विवाद में खर्च होता रहा। स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियां निरंतर सताती रही, पैसा हॉस्पिटल्स में खर्च होता रहा। तो ऐसी बहुत सारी समस्याएं थी जिस समस्याओं का सामना आप कर रहे थे। लेकिन 2024, और अगर 2024 को आप देखा जाए, इसकी गणना करें तो 2 और 2 4 और 4 8 और 8 अंक शनि का ही माना जाता है। तो ये जो पूरा वर्ष है मकर राशि वाले जातकों के लिए शनि का रहेगा। और शनिदेव जो कर्म आपने किए, जो मेहनत आपने की, जो बीज आपने बोया है, समझ लो वो बीज विशाल वृक्ष बनकर के आपको फल देने के लिए तैयार खड़ा है। दोस्तों शनि की 7.5 जब आती है जीवन में तो यह हमें दिखाने के लिए आती है कि इस दुनिया में कौन अपना है, कौन पराया है, किसका साथ देना चाहिए, किसका साथ नहीं देना चाहिए, किस व्यक्ति का भरोसा करना चाहिए, किसका नहीं करना चाहिए, किसका विश्वास करना चाहिए, किसका नहीं करना चाहिए। यह दिखाने के लिए ही शनिदेव जीवन में आते हैं। और शनि की 7.5 का अंतिम चरण, और जाते जाते शनिदेव मालामाल करके जाते हैं। एक सुंदर कहानी है, आपने शायद सुना होगा। एक समय शनिदेव और मां लक्ष्मी में बहस हुई। बहस इस बात को लेकर हुई कि हम दोनों में से बड़ा कौन है। तो वो बहस करते करते भगवान विष्णु के पास गए और वहां जाकर के भगवान विष्णु से उन्होंने कहा कि आप हमें बताएं कि हम दोनों में से बड़ा कौन है। अब भगवान, वो तो भगवान थे, किसको नाराज करें। उन्होंने एक युक्ति सोची और उन्होंने शनिदेव और मां लक्ष्मी से कहा कि सामने एक बरगद का पेड़ है, आप उस पेड़ से एक पत्ता तोड़ करके लेकर के आए, तब तक मैं इस निर्णय तक पहुंचता हूं कि तुम दोनों में से बड़ा कौन है। दोनों जब वापस आए पत्ता तोड़ करके, और विष्णु भगवान से कहा कि अब बताओ हम दोनों में से बड़ा कौन है। तो भगवान विष्णु ने बहुत ही सुंदर उत्तर दिया कि शनिदेव जब आप जा रहे थे, जाते हुए बहुत ही सुंदर लग रहे थे, अति प्रिय लग रहे थे, और लक्ष्मी जी जब आप आ रही थी तब आप बहुत ही सुंदर लगती थी। तो यह स्वाभाविक है, शनिदेव जब जाते हैं तो हर किसी को सुंदर लगते हैं, अच्छे लगते हैं, और लक्ष्मी जब हमारे घर में प्रवेश होती है, आती हुई लक्ष्मी सबको अच्छी लगती है। तो शनि की 7.5 का ये अंतिम चरण जीवन में कुछ करके जाएगा, आपको कुछ दे करके जाएगा। जो तकलीफें आपने देखी, जो मेहनत आपने की, जो कर्म आपने किए, चाहे वो आप कर्म करके आए हैं पूर्व जन्म में या फिर इस जन्म में आपसे जो कर्म हुआ है, उस कर्म की प्राप्ति शनिदेव आपको देंगे, क्योंकि शनि कर्म के कारक ही माने जाते हैं। शनि को अंग्रेजी में सैटर्न भी कहा जाता है। व्यक्ति अपने जीवन में कितना भी सेट क्यों ना हो, उनको भी शनिदेव एक बार तो टर्न दे ही देते हैं। शनिदेव में इतना सामर्थ्य है कि ये कब व्यक्ति को झोपड़ी से महल में पहुंचा देते हैं, कब व्यक्ति को रंक से राजा बना देते हैं, कुछ कहा नहीं जा सकता। तो शनिदेव मकर राशि वाले जातकों के लिए धन भाव में विराजमान है। और विशेष करके बात आज शुक्रदेव की भी करेंगे, क्योंकि शनि के प्रबल मित्र माने जाते हैं शुक्रदेव। और शनि की 2 राशियां होती है, मकर राशि और कुंभ राशि। इन दोनों राशियों में से कोई भी एक राशि अगर लग्न भाव में होती है तो शुक्र केंद्र त्रिकोण राजयोग बनाते हैं।
केंद्र त्रिकोण के स्वामी बनकर के योग कारक माने जाते हैं, और शुक्र धन के कारक माने जाते हैं, वैभव के कारक माने जाते हैं, विलासिता के कारक माने जाते हैं, मौज शौक ऐशो आराम के कारक माने जाते हैं, गाड़ी मोटर बंगले सबके कारक शुक्र माने जाते हैं, भौतिक सुख सुविधाओं के कारक माने जाते हैं। और इस जीवन में हर किसी को इस चीज़ों की चाह होती है। सब ये चाहते हैं कि हमारा जीवन बन जाए, सुख सुविधाओं के साधन हमारे पास हो जाएं, हमारे पास सुंदर घर हो, सुंदर गाड़ी हो, सुंदर बीवी हो। हर कोई ये चाह रखता है, और ये देते हैं शुक्रदेव, जो कि शनि के प्रबल मित्र ग्रह माने जाते हैं और योग कारक हैं। तो जैसे जैसे शुक्र की चाल बदलेगी वैसे वैसे आपके जीवन में धन आता रहेगा। अब बात करते हैं शनिदेव की, जो कि आपके धन भाव में, धन कुटुंब और वाणी के भाव में विराजमान है। निश्चित तौर पे जीवन में जो धन रुका हुआ था, धन का प्रवाह रुका हुआ था, आपकी आर्थिक स्थिति डावाडोल होती जा रही थी, कौटुंबिक विवाद चल रहा था, परिवार में एक प्रेम भरा वातावरण नहीं था, एक सामंजस्य नहीं बैठ रहा था, सब जगह एक जगह बैठ करके प्रेम से बात कर सके, किसी की समस्या का समाधान कर सके, ऐसी स्थिति नहीं थी। लेकिन 2024 में इस प्रकार की स्थिति से, इस प्रकार के कष्टों से आप मुक्त हो जाएंगे। भाइयों में प्रेम बढ़ेगा, कौटुंबिक समस्याएं दूर होगी, तो परिवार पूरा एक होगा, और परिवार का प्रभाव पूरे जीवन पर पड़ता है। धन से संबंधित समस्याएं खत्म होगी, आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, कर्जों से आप मुक्त होंगे। कर्जे उतरने का नाम ही नहीं ले रहे थे, कर्जों से आपको निजात मिलेगी। तो कुल मिलाकर के कहा जाता है कि द्वितीय भाव के अंदर जो शनिदेव विराजमान है वो आपको सुंदर परिणाम देने वाले होंगे 2024 में। और द्वितीय भाव वाणी का भाव भी माना जाता है। आप अपनी भाषा से, अपनी बोली से, अपनी वाणी से हर किसी को प्रभावित कर लेंगे, जिसके कारण आप अपना फंसा हुआ काम निकालने में माहिर हो जाएंगे। ये गुण शनिदेव आपको प्रदान करेंगे। तो शनिदेव धन भाव में विराजमान है। अब शनिदेव लग्न के भी स्वामी माने जाएंगे आपके लिए, क्योंकि मकर राशि है, मकर लग्न है आपका, तो आपके राशि के लग्न के स्वामी शनिदेव हुए। तो लग्न भाव आचरण का, व्यवहार का, स्वास्थ्य का माना जाता है। पहला सुख निरोगी काया, शरीर स्वस्थ होना चाहिए, बाकी के सुख बाद की बात है। तो स्वास्थ्य के स्वामी शनिदेव बनते हैं। निश्चित रूप से आपके स्वास्थ्य में सुधार करेंगे। छोटी मोटी परेशानियां, छोटी मोटी बीमारियों से आप परेशान थे, उससे आप मुक्त हो जाएंगे। आपके आचरण में सुधार होगा, आपके व्यवहार में सुधार होगा, आपकी निर्णय लेने की जो शक्ति है वो शक्ति आपकी बढ़ जाएगी, और एक अच्छा निर्णय आपके पूरे भाग्य को बदल सकता है। तो शनिदेव मकर राशि वाले जातकों के लिए सुंदर परिणाम देने वाले होंगे। और शनि की 3 दृष्टियां मानी जाती है, जो महत्वपूर्ण दृष्टि मानी जाती हैं। शनि जिस भाव में विराजमान होते हैं उस भाव से तीसरे भाव में दृष्टि करते हैं, सप्तम भाव में दृष्टि करते हैं, और दसम भाव में दृष्टि करते हैं। सप्तम भाव तो एक जनरल दृष्टि मानी जाती है हर किसी ग्रह की, क्योंकि हर कोई ग्रह सप्तम भाव में दृष्टि करते हैं। सप्तम भाव हमारी पत्नी का होता है और हमारी निजी प्रॉपर्टी का होता है। हर व्यक्ति अपनी पत्नी की और निजी प्रॉपर्टी की सुरक्षा खुद करता है, इसलिए हर ग्रह को यह दायित्व दिया गया है कि सप्तम भाव में दृष्टि डालने के लिए। लेकिन 2 महत्वपूर्ण दृष्टि शनिदेव को और दी गई है, तीसरी दृष्टि और दसम दृष्टि। कालपुरुष की कुंडली के अनुसार अगर देखें तो दसम भाव कर्म का माना जाता है, और शनिदेव कर्म के कारक माने जाते हैं, इसलिए दसम भाव में दृष्टि शनिदेव को दी गई है डालने के लिए। अब शनिदेव जब आपके धन भाव में विराजमान होंगे तो इनकी जो तीसरी दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पर, आपके सुख भाव पर जाएगी। निश्चित रूप से आपके सुखों में वृद्धि होगी। जो सुख के लिए आप तरस रहे थे, सुख आपसे दूर भाग रहे थे, आपको सुखों से शनिदेव परिपूर्ण करेंगे। माता का वात्सल्य आपको प्राप्त होगा, माता से प्रेम भरा वात्सल्य आपको प्राप्त होगा। प्रत्यक्ष संपत्ति का कोई विवाद चल रहा था, वो विवाद दूर होगा। गाड़ी मोटर बंगले ये सब कुछ शनिदेव और शुक्र की कृपा से आपको देखने को मिलेंगे। अब मकर राशि वाले जातकों के लिए शुक्र दसम भाव के स्वामी बनते हैं और पंचम भाव के स्वामी बनते हैं। पंचम भाव विद्या, बुद्धि और संतान का माना जाता है। आपके संतान की शिक्षा के लिए, यदि आप शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं तो आपके लिए शुक्रदेव भी सुंदर परिणाम देने वाले होंगे, क्योंकि केंद्र और त्रिकोण के स्वामी बनकर के
केंद्र त्रिकोण नामक राजयोग आपके लिए बना रहे हैं। और शनिदेव आपके राशि के स्वामी, लग्न के स्वामी के प्रबल मित्र ग्रह माने जाते हैं। तो यह दसम भाव के स्वामी भी शुक्रदेव हैं। दसम भाव ऊंची पदवी, मान मर्यादा और प्रतिष्ठा का माना जाता है। दसम भाव आपके कार्य क्षेत्र का माना जाता है, आपकी पदोन्नति का माना जाता है, प्रमोशन का माना जाता है। जो प्रमोशन आपका रुका हुआ था, पदोन्नति आपकी रुकी हुई थी, वो फिर से बहाल होने की संभावना यहां पर बन रही है। आपके सपने, आपकी इच्छाएं निरंतर शनिदेव और शुक्र दोनों मिलकर के आपकी पूरी करेंगे। तो दोस्तों, इस समय में 2024 में आप शनि के 20 मंत्रों का जाप कर सकते हैं, शनि के पौराणिक मंत्रों का जाप कर सकते हैं, शनि के गायत्री मंत्रों का जाप कर सकते हैं। ओम कृष्णागाय विद्महे रवि पुत्र देमहि तनो शौरी प्रचोदयात्, इस मंत्र का जाप आप कर सकते हैं। और शनि मंदिर में जाकर के नित्य आप शनिदेव के दर्शन कर सकते हैं। शनि से संबंधित वस्तुओं का आप दान कर सकते हैं, दान पुण्य कर सकते हैं। निश्चित रूप से शनिदेव की कृपा आप लोगों पर बनी रहेगी 2024 तक। तो दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो? अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, मेरा समझाना आपको सार्थक लगा हो, जितना मुझे आता है मैंने भरसक कोशिश की, प्रयत्न किए आपको बताने की, आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बेल आइकन बटन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि मेरे आने वाले और भी नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों।